नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, नए साल में देवघर वासियों को मिलेगा रिंग रोड का तोहफा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI के माध्यम से देवघर रिंग रोड का टेंडर निकाल दिया है। यह रिंग रोड एयरपोर्ट, एम्स होते हुए जसीडीह एवं बासुकीनाथ फोरलेन से कनेक्ट होगी। NHAI ने 1047 करोड़ का देवघर रिंग रोड का टेंडर 2 दिसंबर को निकाल दिया है। 9 फरवरी 2023 तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी एवं मार्च से रिंग रोड का काम चालू होने की संभावना है। मंत्रालय ने टेंडर इन्वांटिंग अथॉरिटी के रूप में अजय गुप्ता को नियुक्त किया है। टेंडर के मुताबिक 2 साल में रिंग रोड का काम पूरा करना है। रिंग रोड पूरी तरह से ग्रीनफील्ड 4 लेन होगा। अगली खबर, साइबर ठगी पर राज्यपाल ने जताई चिंता। रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ की बैठक। राजभवन में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस ने बैंक अधिकारियों के साथ संवाद किया। राज्यपाल ने बैंक ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधा देने की बात कही। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि झारखंड के लोग साइबर ठगी का शिकार होकर जीवन भर की कमाई गंवा दे रहे हैं और उनके दुखों की कल्पना नहीं की जा सकती है। सुनने में आता है कि जामताड़ा साइबर क्राइम का जननी है और विदेशों से भी लोग यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आते हैं। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपना मोबाइल नंबर कर दिया है सार्वजनिक। कहा कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाने में पैसे की मांग करे तो कीजिए कॉल। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड डिसेबल्ड स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एकेडमी, विकलांग राहत सेवा संस्थान और डिसेबल्ड रिलीफ एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान ही कई दिव्यांगों ने स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर कई लोग पैसा लेते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपना नंबर जारी कर दिया। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट का झारखंड सरकार को निर्देश, शिक्षक नियुक्ति के लिए बनाए कॉमन मेरिट लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार को कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व में स्थानीय नियोजन नीति के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है एवं झारखंड हाई कोर्ट की आम सूचना के बाद जो अभ्यर्थी प्रतिवादी बने, उन्हें इस मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। इसमें वैसे उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले की जाएगी जो कोर्ट में पक्षकार बने थे। कोर्ट ने 9 दिसंबर को सरकार को मेरिट लिस्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। अगली बार, झारखंड में 1932 ही होगा स्थानीयता का आधार। कोल्हान में 64 का सर्वे भी होगा शामिल। स्थानीय नीति एवं OBC को 27% आरक्षण देने के मसौदे तैयार करने के बाद ये तय हो चुका है कि झारखंड में 1932 ही अब स्थानीयता का आधार होगा और कोल्हान में 64 का सर्वे भी शामिल किया जाएगा। जिन जगहों पर 1932 के पूर्व सर्वे हुआ है उसे भी शामिल किया जाएगा। कोल्हान एवं सरंडा में हुए 1964 के सर्वे को भी शामिल किया जाएगा। कमेटी ने भूमिहीन मूलवासियों को भी स्थानीयता की परिधि में लाने का सुझाव दिया है। अगली खबर, JTET परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। अब हाईकोर्ट जल्द ही लेगा निर्णय। आपको बता दें कि JTET बीते 6 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा नहीं ली गई। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। बता दें कि इस याचिका में झारखंड सरकार की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और गाइडलाइन का पालन नहीं करने की बात कही गई। साथ ही यह कहा गया कि राज्य में 6 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है और सरकार 50,000 शिक्षकों की बहाली करने की तैयारी में लग गई है। अगली बार, झारखंड के इंटर कॉलेज शिक्षकों की नहीं बनेगी सेवा शर्त रूल बुक। झारखंड राज्य में इंटर कॉलेज शिक्षक एवं कर्मियों के लिए शिक्षा विभाग सेवा शर्त रूल बुक नहीं बनाएगी। रूल बुक को लेकर बनाए गए ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग के द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज एवं राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं है। ऐसे में इस कोटि के कॉलेज के कर्मियों के लिए सेवा शर्त रूल बुक बनाना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगली खबर, राज्य के जल सहियाओं को मिलेगी मासिक प्रोत्साहन राशि। सहायक शिक्षकों के दस्तावेज की जांच भी दिसंबर तक कर ली जाएगी। आपको बता दें कि जल सहियाओं को पहले की तरह मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कार्यरत सहायक शिक्षकों के दस्तावेज की जांच दिसंबर तक पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिए हैं। जल सहियाओं के बकाया राशि पर निर्णय लिया जाना बाकी है। गौरतलब है कि झारखंड असंगठित जल सहिया समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्हें कई तरह के ज्ञापन सौंपे थे। अगली खबर, जनता से आशीर्वाद लेने निकलेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार अब जोहार यात्रा की तैयारी में है। इस यात्रा में CM जनता से आशीर्वाद लेंगे। झारखंड में गठबंधन की आशीर्वाद जोहार यात्रा
8 दिसंबर से शुरू होगी। झारखंड सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस यात्रा के पीछे कई अहम उद्देश्य हैं। राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस यात्रा के कई मायने हैं। इस यात्रा से मुख्यमंत्री सीधे जनता से जुड़ेंगे, वहीं विरोधियों को भी इस यात्रा के जरिए संकेत देने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा को लेकर अब तक आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की यात्रा गढ़वा से शुरू हो सकती है। इसके साथ ही पहले चरण में गढ़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा और देवघर जिले शामिल हो सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चास के केएम मेमोरियल अस्पताल पहुंचकर चंद्रपुरा में विशेष समुदाय के द्वारा किए गए हमले में घायल आदिवासी युवकों से मुलाकात की एवं उससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की। घटना की कड़ी निंदा करते हुए रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। उनको एक साजिश के तहत एक विशेष समुदाय निशाना बना रहा, यह बड़ी चिंता की बात है। हेमंत सोरेन के सरकार के 3 वर्ष पूरे होने को है। इन वर्षों में हत्या, लूट, बलात्कार, अवैध खनन जैसे मामलों में झारखंड ने कई रिकॉर्ड स्थापित कर लिए हैं। अगली बार, झारखंड की ऐतिहासिक धरोहर टैगोर हिल को काट रहे भूमाफिया। धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण। आपको बता दें कि झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर टैगोर हिल की पहचान मिटाने की कोशिश शुरू हो गई है। जमीन माफिया ने इस विशेष स्थान को अपने निशाने पर ले लिया है। टैगोर हिल के पहाड़ को काटकर उस पर अवैध तरीके से मकान बनाए जा रहे हैं। हरे रंग की चादर से पहाड़ को घेरकर उसे समतल किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक जमींदार हरिहर सिंह से टैगोर हिल के लिए मिली 15 एकड़ जमीन में से 14 कट्ठे में लगे पेड़ों को माफिया पूरी तरह से काट चुके हैं। अब धीरे धीरे पहाड़ काट रहे हैं। अब तक 8 फीट पहाड़ काट चुके हैं। इस खेल में रांची के कई बड़े राजनीतिक हस्तियों की नाम भी सामने आ चुकी है। अगली बार, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, केंद्र के नियम को लेकर जताई आपत्ति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वन संरक्षण नियम 2022 पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई और तल्ख लहजे में कहा कि इन नियमों के जरिए बड़ी बेशर्मी से स्थानीय ग्राम सभाओं की शक्तियां कम कर दी गई है। इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग, खासतौर पर लाखों आदिवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया और इसमें लिखा गया कि मैं ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री हूं जहां पर 32 जनजातीय समुदाय के लोग प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन जीते हैं। ये लोग पेड़ों की पूजा और रक्षा करते हैं। वन संरक्षण नियम 2022 के मुताबिक स्थानीय ग्राम सभाओं की इजाजत लिए बगैर गैर बानगी कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई की जा सकती है। अगली खबर, खूंटी में शिक्षा का विस्तार करने की तैयारी हुई तेज। बीरावाकी और कर्रा में बनेगा डिग्री कॉलेज। खूंटी में शिक्षा का विस्तार करने की तैयारी तेज हो गई है। नक्सल प्रभावित जिला में कॉलेज शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। खूंटी के बीरावाकी और कर्रा में डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे। खूंटी में शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए जिले में एक यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगली खबर, झारखंड में बिजली संकट जारी है। अब भी हो रही 467 मेगावाट की कमी। राजधानी रांची सहित राज्य भर में बिजली संकट जारी है। लोड शेडिंग के चलते बिजली कटौती ने लोगों को बेहाल कर दिया है। ग्रिडों को लगातार बिजली की लगभग आधी सप्लाई हो रही है। झारखंड के वितरण निगम के इलाके में रोजाना करीब 1200 से 1300 मेगावाट की डिमांड दर्ज हो रही है, जबकि इसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जरूरत के समय करीब 500 मेगावाट की खरीद नहीं हो पा रही है। अगली खबर, रांची के सभी थानों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की कवायद हुई शुरू। कबाड़ वाहनों की जाएगी नीलामी। जिला के सभी थानों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की कवायद रांची पुलिस ने शुरू कर दी है। प्रथम चरण में गोंदा, लालपुर, जगन्नाथपुर एवं चुटिया में जब्त 116 ऑटो को नीलामी करना शुरू किया जाएगा। साथ ही इन 4 ट्रैफिक थाना सहित जिला के विभिन्न थाने में लगे 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रांची पुलिस ने इसके लिए कोर्ट से परमिशन के लिए आवेदन एवं आरएटी सचिव को इसकी जानकारी दे दी है। इधर पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों को भी नीलामी के संबंध में पत्र लिखा गया है। थाने में वर्षों से लगे कबाड़ हटेंगे तो थाने की सुंदरता बढ़ जाएगी। उसके बाद उस खाली स्थानों में विभिन्न किस्म के सुंदर फूलों के पौधे लगाए जाएंगे और इसमें रांची पुलिस की छवि में भी 4 चांद लगेगा। अगली खबर, प्रदेश में जगह जगह निकाली जाएगी खतियानी जोहार यात्रा। सीएम ने इस वजह से लिया है फैसला। झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन के सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने प्रदेश भर में रैलियां निकालने का फैसला किया है, जिसका मकसद पिछले 3 सालों में सरकार की हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना है और उनकी प्रतिक्रिया जानना है। एक मंत्री ने यह जानकारी दी है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 29 दिसंबर को सत्ता में अपने 3 साल पूरे कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडे ने एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया कि 8 दिसंबर से रैलियां निकाली जाएगी और इस पर फैसला सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में ली गई है। ये भी कहा कि इसकी कार्यसूची तैयार की जा रही है, जिसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। अगली खबर, चाईबासा में पकड़ा गया पूर्व विधायक पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी। पूर्व विधायक
गुरुचरण नायक पर हुए हमले के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। इस हमले के मुख्य आरोपी साका उर्फ तिवारी को चाईबासा के बाकिरा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने उसे कोर्ट में पेश किया है। इस पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली है कि हमले का आरोपी साका उर्फ तिवारी बाकिरा चाईबासा में देखा गया। सूचना मिलते ही टीम एक्टिव हुई और चाईबासा मुफस्सिल थाना पुलिस बल ने लतारसिका गांव में नाकेबंदी कर दी। इसके बाद साका उर्फ तिवारी बाकिरा चाईबासा से गिरफ्तार कर लिया गया। साका उर्फ तिवारी को गिरफ्तार कर एनआईए रांची के हवाले कर दिया गया है। अगली खबर, भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का प्रयास। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता की गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की गई। घायल महिला भाजपा कार्यकर्ता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना हजारीबाग के कटक मसांडी थाना क्षेत्र के कंडसार गांव निवासी संजू देवी की गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया गया है। घटना देर रात करीब 11 बजे की जानकारी के मुताबिक घायल महिला देर रात को शौच के लिए घर के बगल में खेत में गई थी। कुछ देर के बाद हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग निकले तो देखा कि महिला के गले से खून बह रहा। अगली खबर, ईडी की जांच में खुलने लगी है भ्रष्टाचार की परत। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के कई राज से पर्दा खुलने लगे हैं। ईडी ने जांच में पूजा सिंघल के कई दावों को गलत पाया है। पूजा सिंघल ने पूछताछ में बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट उनके नाम से खोला गया है, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। पूजा सिंघल के इस दावे की पोल ईडी की जांच में खुल गई है। पूजा सिंघल ने ईडी की पूछताछ में इस खाते के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर सीए सुमन कुमार सिंह पर आरोप लगाया था। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि आईसीआईसी बैंक के खाते में वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 में 61 लाख रुपए नकद जमा हुए थे। बैंक में जमा यह रकम उनके वेतन भत्ते से कई गुना ज्यादा थी। अगली बार, झारखंड में बिगड़ती बिजली कटौती की स्थिति को देखकर बंद हो गए कई कारखाने। झारखंड में बिजली आपूर्ति की स्थिति लगातार खराब हो रही है। राज्य में कई घंटों तक लोड शेडिंग हो रही है। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जीएसआईए के अध्यक्ष अजय पजेरीवाल ने खराब होती बिजली व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर यही हालात रहे, अगले 2-3 महीनों में इसमें सुधार नहीं हुआ तो झारखंड के कई इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे। व्यापारी कई बार राज्य की खराब स्थिति को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि रोजगार व्यापार को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं है। अगली खबर, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कंधे की चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर हो गए। वो अब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। बांग्लादेश में 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला होना है और शमी चोट की वजह से इसके लिए फिट नहीं है। शमी ऑस्ट्रेलिया में पिछले महीने T20 वर्ल्ड कप से लौटने के बाद प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हो गए थे। अगली खबर, कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब हिजाब पहनकर क्लास लगाने की अनुमति वाले अलग से स्कूल खोलने को लेकर नया मामला सामने आया। इस मामले में घिरने के बाद सरकार अब बचते हुए नजर आ रही। लिहाजा राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 स्कूल खोलने के कर्नाटक वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। राज्य की वक्फ और धार्मिक मामलों की मंत्री शशिकला ओले ने मामले से यह कहते हुए किनारा कर लिया कि उन्हें इस प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार के सामने प्रस्ताव नहीं रखा गया था और वो इस तरह के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है।